देहरादून से अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा है। आज से कुमारी शैलजा का गढ़वाल क्षेत्र का दौरा रहने वाला है। पौड़ी में बैठक की लेंगी कुमारी शैलजा। तो उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का आज दौरा है। संगठन की मजबूती, आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल में होने वाली इस बैठक को लेकर बताया जा रहा है कि काफी तैयारियां की जा रही हैं और काफी चुनौतीपूर्ण भी है कुमारी शैलजा के लिए, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजियों की खबरें अक्सर आती हैं। सबसे पहले किसी भी संगठन का एकजुट होना बेहद जरूरी होता है और ये कुमारी शैलजा के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। आइए जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, कुमारी शैलजा का दौरा और दौरे के पीछे की वजह है क्या आकलन की जा रही है? लगातार वो बार बार आ रही हैं। जाहिर है चुनावी समर की शुरुआत उत्तराखंड में हो चुकी है और हालांकि 2027, लेकिन हम देख रहे हैं चुनावी पार्टियां आजकल बहुत समय पहले से ही, ये तो 1 साल ही है लेकिन और भी पहले से ही बिल्कुल जुट जाती हैं। तो कुमारी शैलजा जिस तरह से कोशिशें कर रही हैं कांग्रेस में मजबूती लाने की, संगठन में गुटबाजी को खत्म करने की, बैठकें हो रही हैं, अब कितनी वो कामयाब दिखाई देती हैं और कांग्रेस में इन तमाम कोशिशों के बाद, और अब जो उनका ये जो खास दौरा है इसके पीछे का कारण क्या है? जी अब देखिए पारुल, जैसा कि आपने स्वयं भी कहा कि ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है, खास तौर से उत्तराखंड कांग्रेस के संगठन के लिहाज से। जो प्रदेश की प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, पिछले कुछ समय पर अगर आप गौर करेंगे तो लगातार एक नहीं बल्कि कई उन्होंने दौरे किए हैं और काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। एक बार फिर उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल के दौरे के लिए वो आज पहुंच रही हैं और जब वो यहाँ पहुंचेंगी तो पहली बैठक जो है उनकी जनपद स्तरीय जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं और उनकी जो टीम है उनके साथ वो बैठक करने वाली है। पौड़ी जनपद में इसकी शुरुआत होगी और ऋषिकेश से उनका दौरा शुरू होगा। तो ऐसे में इस दौरान जो गढ़वाल के, जैसे पौड़ी जनपद है, टिहरी जिला है, रुद्रप्रयाग और चमोली जिला, इन 4 जिलों के दौरे पर रहेंगी और इस दौरान केदारनाथ धाम के जो रुद्रप्रयाग जिला है, केदारनाथ धाम के भगवान भोले के दर्शन भी करेंगी, बद्रीनाथ धाम के चमोली में दर्शन करेंगी और इस दौरान जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी करेंगी, खास तौर से जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं। ऐसे में पहले भी जब आई थी तो कुमारी शैलजा ने कई दौर की बैठकें की थी, कुछ नेताओं से 1 to 1 बातचीत भी की थी। कहीं ना कहीं जो अभी तक हम आंकलन कर पा रहे हैं पारुल, वो आगामी चुनाव की रणनीति और खास तौर से जिस तरह से उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी, खेमेबाजी और आपसी मतभेद की खबरें जग जाहिर होती हैं और सामने आती हैं, किस तरह से संगठन एकजुटता के साथ आगे बढ़ सके, किस तरह से संगठन जो है वो आगामी चुनाव में जीत हासिल कर सके, इन्हीं तमाम पहलुओं पर मंथन करेंगी। और इस दौरान जो है कहीं ना कहीं जो हमें हमारे पार्टी के सूत्रों ने बताया कि गोपनीय रूप से भी आंकलन किया जाएगा प्रभारी के स्तर से कि जो आने वाला चुनाव है उस चुनाव में पार्टी में जो टिकट की दावेदारी करेंगे उनमें आखिर कितना दम है, क्योंकि पार्टी के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट को इस बार टिकट वितरित किए जाएंगे। तो एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है पारुल। अब ये देखना होगा कि आखिर कुमारी शैलजा जो है अपने इस दौरे में कितना सफल हो पाएंगी, कितना पार्टी के नेताओं को एकजुट कर पाएंगी और कितना संगठन को मजबूती प्रदान कर पाएंगी, ये देखना होगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है पारुल। बिल्कुल, कुमारी शैलजा के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और कई ऐसे मामले हैं। हाल ही में एक मामला तो हमने डिस्कस कल ही डिबेट में किया था सोनू, जिसमें पैसों के लेन देन की बातें सामने आ रही थी। तो कई सारी चुनौतियां हैं जिस पर कुमारी शैलजा को पार पाने की आवश्यकता होगी और देखना होगा कि आप कुमारी शैलजा क्या कुछ कोशिशें कर पाती हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, आपसी अंतर्कलह मिटाने के लिए, और साथ ही जिन मुद्दों पर विपक्ष को मजबूती से सरकार को घेरना चाहिए वैसा माहौल फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहा। जबकि हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें सुगबुगाहट महसूस होने लगी है कि उत्तराखंड में तमाम जो राजनीतिक दल है वो एक्टिव हो गए हैं, लेकिन सिर्फ बैठकों तक ही इसे सीमित रखना, मुझे लगता है कि इस पर उत्तराखंड जैसे राज्य में और भी ज्यादा कोशिशें कांग्रेस को करनी चाहिए। लौटूंगे आपकी तरफ सोनू, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। जब राजनीतिक दलों की हम बात करते हैं तो विपक्षी पार्टियां हमेशा सरकार के किन्हीं न किन्हीं मुद्दों को लेकर, कुछ योजनाओं को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर मीडिया में बोलते हैं, बैठकें करते हैं, मंथन करते हैं, लेकिन उनका खास कोई प्रदर्शन या ग्राउंड लेवल पर समस्या को उठाना ऐसे दिखता नहीं है।
और करते भी हैं तो वो चुनावी समय के नजदीक करते हैं। फिर इसलिए जनता क्योंकि अब समझदार हो गई है, हर हाथ में फोन है, हर खबर को वो पढ़ रही है, हर आकलन को समझ रही है, तो जनता के सामने ये सारी तस्वीर क्लियर हो जाती है कि चुनाव आते हैं तो हमारी समस्या की याद सभी को आती है। फिर अभी तो ये संगठन की बैठक है, कुमारी शैलजा जो बैठक कर रही हैं, इनमें जनता की समस्याओं का फिलहाल तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर क्या तैयारी जब जनता की समस्याओं को विपक्ष उठाए ही ना, तो संगठन तक ही सीमित रह जाए। संगठन भी मजबूत करेंगी शैलजा, कोशिश उनकी यही है। समस्या जो संगठन के अंदर है उस पर भी काम करेंगी, बार बार दौरे कर रही हैं,